हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर उसका रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी पीला। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में बिजली का झंझट बगैर रिश्वत दिए खत्म होगा। 1 नवंबर से फेसलेस नेमलेस सिस्टम लागू होगा। सारा सिस्टम होगा ऑनलाइन। यूपी में लखनऊ समेत 9 शहरों में बिजली विभाग में 41 साल पुरानी व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। 1 नवंबर से इन शहरों में वर्टिकल रीस्ट्रक्चरिंग व्यवस्था लागू होने जा रही है। मतलब अब बिजली के हर काम जैसे कि बिल सुधारने, नया कनेक्शन लेने, लोड बढ़ाने या घटाने, मेंटेनेंस या फिर सप्लाई संबंधित कार्यों के लिए अलग अलग अधिकारी और कर्मचारी होंगे। आम लोगों को अपनी हर समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर 1912 या शहर में बने हेल्प डेस्क की मदद लेनी होगी। इस नई व्यवस्था में आम उपभोक्ताओं को यह पता नहीं चलेगा कि उसका आवेदन किस अधिकारी के पास है। ये पूरी तरह से फेसलेस और नेमलेस व्यवस्था होगी। प्रदेश में मेरठ, अलीगढ़, बरेली, कानपुर शहरों में इसका ट्रायल हो चुका है। अब एक साथ इन शहरों के साथ ही लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नोएडा और गाजियाबाद में 1 नवंबर से इस व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। फिर दूसरे जिलों में लागू किया जाएगा। नई व्यवस्था में बिजली सप्लाई और रेवेन्यू कॉमर्शियल के काम अलग अलग किए जा रहे हैं। ओला उबर जैसी पहली सरकारी कैब भारत टैक्सी की शुरुआत। हर राइड की 100% कमाई ड्राइवर को मिलेगी। कमीशन खत्म। दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट नवंबर से। देश में पहली सहकारी टैक्सी सेवा दिसंबर में शुरू हो रही है। इसे भारत टैक्सी नाम दिया गया है। 650 ड्राइवरों के साथ इसका पायलट प्रोजेक्ट सबसे पहले नवंबर में दिल्ली से शुरू होगा। इसके बाद अगले महीने से देश के बाकी राज्यों में इसका विस्तार होगा। अब तक इससे 5000 ड्राइवर और महिला सारथी जुड़ जाएंगी। बता दें कि अभी ओला उबर जैसी निजी कंपनियां टैक्सी सर्विस दे रही हैं, लेकिन कई बार इनमें सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए केंद्र सरकार खुद की निगरानी वाली टैक्सी सर्विस ला रही है। भारत टैक्सी पहला राष्ट्रीय सहकारी राइड होल्डिंग प्लेटफॉर्म है जिसे सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन ने तैयार किया है। इसमें ड्राइवर भी सह मालिक होंगे। इसके लिए सरकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ बीते दिनों MOU हो चुका है। देश भर में नवंबर से SIR शुरू होगा। 2026 के राज्य चुनाव से पहले पूरी होगी प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन होगा। निर्वाचन आयोग ने नवंबर से देश भर में मतदाता सूचियों की गहन पुनरीक्षण SIR की तैयारी पूरी कर ली है। वहीं SIR का कार्यक्रम इस तरह से बनाया जाएगा कि अगले साल मई में चुनाव वाले राज्यों में भी ये काम पूरा हो सके। मार्च 2026 तक सभी राज्यों में नई मतदाता सूची तैयार करने की योजना है और सभी राज्यों के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आयोग का दावा है कि उनका पूरा ध्यान केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी पर है, जहां पर मई 2026 तक चुनाव होने हैं। SIR का उद्देश्य मतदाता सूचियों में दोहरे मतदाताओं को हटाना और ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता भारतीय नागरिक हैं। दिवाली छठ में चल रही ट्रेनों में 3 लेवल पर मॉनिटरिंग। ज्यादातर ट्रेनें 3 घंटे से ज्यादा लेट नहीं। 2 साल में 50 लाख बढ़े यात्री। दिवाली और छठ के दौरान चलाई जा रही 12,000 से अधिक स्पेशल ट्रेनों की 3 स्तर पर मॉनिटरिंग रेलवे कर रहा है। मंडल, जोन और रेलवे बोर्ड से हो रही निगरानी की वजह से इन ट्रेनों की लेट लतीफी 3 घंटे से कम रह गई है। समय पर चलने की वजह से इन ट्रेनों से पिछले साल की तुलना में 50 लाख से ज्यादा लोगों ने सफर किया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव रोजाना रेलवे बोर्ड में मॉनिटरिंग के लिए पहुंच रहे हैं। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। रेलवे मंत्री ने बताया कि विशेष ट्रेन रवाना होने के बाद किस मंडल में किस जगह पर पहुंची है, इसकी लाइव लोकेशन मॉनिटर पर दिखती है। यदि ट्रेन किसी ऐसी जगह पर रुकी है जहां उसका स्टॉप नहीं है तो तुरंत ही मंडल रेलवे तक पूछताछ कर रवाना कराया जा रहा है। बेगूसराय में PM मोदी ने चिराग को भाषण देने से रोका। अनाउंसर ने नाम लिया तो मोदी ने इशारों में कहा चिराग नहीं, नीतीश जाएंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मंच से अनाउंसर ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का नाम भाषण के लिए लिया।
तभी प्रधानमंत्री ने पास बैठे नीतीश कुमार की ओर इशारा किया। चिराग नहीं, नीतीश भाषण देंगे। इसके तुरंत बाद अनाउंसर ने सीएम नीतीश कुमार को भाषण देने के लिए बुलाया। इसके बाद नीतीश कुमार खड़े हुए करीब 10 मिनट तक भाषण दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना भाषण शुरू किया। चिराग को दोबारा भाषण देने के लिए नहीं कहा गया। प्रधानमंत्री ने बेगूसराय और समस्तीपुर दोनों जगहों पर सभा में मौजूद लोगों से मोबाइल की फ्लैश लाइट जलवाई। उन्होंने पूछा कि इतनी रोशनी में भी क्या आपको लालटेन की जरूरत है? तेजस्वी यादव बोले, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, दिल में इसका दर्द है। मेरी उम्र कच्ची है, जुबान पक्की, एक मौका चाहिए। नीतीश चाचा को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया है और इससे पहले वो सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने सिमरी बख्तियारपुर में कहा कि चुनाव का बिगुल फूंका है और सरकार को बदलने का अब समय आ गया है। सभी समाज के लोगों को हम लोग साथ लेकर चलना चाहते हैं। एक नई सरकार, नया बिहार बनाना है। हमारी सरकार बनी तो बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां हर परिवार में सरकारी नौकरी होगी। हम केवल सीएम और सरकार बनाने के लिए नहीं जुटे हैं, बल्कि नया सहरसा, नया बिहार बनाने में जुटे हुए हैं। बिहारी होने के नाते तेजस्वी यादव के दिल में एक दर्द है। हमारा बिहार हम सबसे पिछड़ा है, गरीब है, पलायन सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार अपराध चरम पर है। बिना घूस दिए कोई काम होता है क्या? हमें अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई वाली सरकार चाहिए। टाटा ग्रुप में विवाद जल्द खत्म हो सकता है। टाटा सन्स, टाटा ट्रस्ट मिलकर बोर्ड के फैसला लेंगे। मेहली मिस्त्री आजीवन ट्रस्टी बन सकते हैं। टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टियों के बीच चला आ रहा विवाद खत्म होता नजर आ रहा है। ये विवाद ट्रांसपेरेंसी और सूचनाएं शेयर करने को लेकर उपजा था। अब बोर्ड में वेणु श्रीनिवासन की दोबारा नियुक्ति के बाद ईमेल पर ट्रस्टियों के साथ उनकी बातचीत से साफ है कि इन मसलों पर सहमति बन गई है। श्रीनिवासन ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि हम आपस में तालमेल बिठाकर काम करेंगे। जवाब में आजीवन ट्रस्टी के लिए नॉमिनेटेड मेहली मिस्त्री ने लिखा कि हमारा हमेशा इरादा तालमेल कर रहा है। जरूरी जानकारियां शेयर करने पर सहमति बन गई है। पुरानी चीजों को खत्म करें। रतन की अपेक्षा के अनुरूप एकजुट हों। कनाडा का ऐड देखकर ट्रंप नाराज, ट्रेड डील रद्द की। विज्ञापन बनाने में 634 करोड़ लगे। इसमें टैरिफ के खिलाफ बोल रहे थे पूर्व राष्ट्रपति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के साथ सभी व्यापार बातचीत रद्द करने की घोषणा की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर लिखा कि कनाडा ने धोखे से एक विज्ञापन चलाया जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन टैरिफ के खिलाफ बोल रहे हैं। ट्रंप ने लिखा कि रोनाल्ड रीगन फाउंडेशन ने बताया कि कनाडा ने रीगन के फर्जी विज्ञापन गलत इस्तेमाल किया है और ये 1987 के रीगन के भाषण को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इस वीडियो में रीगन ट्रंप के टैरिफ से आम लोगों पर हो रहे असर पर बातचीत करते हैं। ये विज्ञापन $75 मिलियन यानी 634 करोड़ रुपए का बनाया गया था। आतंकवादी संगठन जैश ने 1500 आतंकवादी भर्ती किए। पाकिस्तानी आर्मी की शाह पर महिला ब्रिगेड की आड़ में रिक्रूटमेंट, 100 करोड़ की फंडिंग जुटाई। पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद फिर से सक्रिय हो गया है और उसने अपनी पहली महिला ब्रिगेड जमात उल मोमिनात शुरू की है। इसकी भर्ती 8 अक्टूबर से शुरू हुई है। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया की आड़ में असल में युवा आतंकवादियों को संगठन में शामिल कराया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जैश का पाकिस्तान के पंजाब सूबे के बहावलपुर में मरकज तबाह किया था। यह आतंकवादियों का मुख्य ठिकाना था। अब पाकिस्तान की आर्मी की शाह पर जैश फिर से संगठित हो रहा है। पुतिन बोले, अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला हुआ तो इसका जवाब देंगे। रूसी तेल कंपनियों पर ट्रंप के प्रतिबंध दुश्मनी भरे कदम, इससे संबंध बिगड़ेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर हम अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइलों से हमला उन पर किया गया तो इसका कड़ा जवाब देंगे। पुतिन ने ये बयान अमेरिका के 2 रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद दिया है। हालांकि पुतिन बातचीत के लिए भी तैयार दिखे। पुतिन ने यह भी कहा कि टकराव या किसी भी विवाद में बातचीत हमेशा बेहतर होती है। हमने हमेशा बातचीत जारी रखने का समर्थन किया है। दरअसल 22 अक्टूबर को ट्रंप पुतिन के बीच प्रस्तावित बैठक रद्द होने के बाद अमेरिका ने रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसका मकसद रूस को जंग में मिल रही फंडिंग पर रोक लगाना है।
अफगानिस्तान का पाकिस्तान को पानी देने से इनकार। कुनार नदी पर डैम बनाने की तैयारी। भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित किया था। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाली पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। अफगान सूचना मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी है। मंत्रालय के उपमंत्री फराही ने बताया कि पानी और ऊर्जा मंत्रालय को घरेलू कंपनियों को ठेका देकर बांध निर्माण जल्द शुरू करने को कहा गया है। विदेशी कंपनियों का इंतजार नहीं करना है। अफगानिस्तान ने यह फैसला हाल ही में हुए संघर्ष के बाद लिया है। उत्तराखंड में सफर महंगा। बाहरी वाहनों पर लगेगा ग्रीन टैक्स। 24 घंटे के लिए होगा मान्य। 150 करोड़ की कमाई करेगी सरकार। उत्तराखंड में सफर करना अब महंगा होने वाला है। राज्य सरकार बाहर से आने वाली गाड़ियों से ग्रीन टैक्स वसूल करने की तैयारी में है। अब तक ये शुल्क सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों पर लागू था, लेकिन जल्द ही सरकार निजी कार, जीप और अन्य 4 पहिया गाड़ी को इसके दायरे में लाने वाली है। इससे सरकार को सालाना 150 करोड़ रुपए आय होने की उम्मीद है। इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए परिवहन विभाग ने एक निजी कंपनी से करार किया है, जो कि राज्य की सीमाओं पर लगे हुए 15 ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरों के जरिए बाहर से आने वाली गाड़ियों की पहचान करेगी। सोनम वांगचुक पर NSA मामले में सुनवाई। जोधपुर सेंट्रल जेल में एडवाइजरी बोर्ड ने 3 घंटे की चर्चा। पत्नी भी रही मौजूद। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA लगाने को लेकर एडवाइजरी बोर्ड ने उनका पक्ष जाना है। टीम ने 3 घंटे तक उनसे चर्चा की है और इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो भी मौजूद रही। जोधपुर सर्किट हाउस से एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश MK हुजूरा, सलाहकार मंडल अध्यक्ष जिला जज मनोज परिहार, सामाजिक कार्यकर्ता स्पल जयेश अंगमो यहां जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचे थे। पंजाब सीएम की फेक वीडियो शेयर करने वाला आया सामने। बोला, मैं फरीदकोट से जेल तोड़कर आया। 3-4 पर्चे दर्ज। फेसबुक से कंटेंट हटाया। पंजाब के सीएम भगवंत मान की फर्जी वीडियो फेसबुक से हटा दी गई है। मोहाली कोर्ट ने बीते दिन फेसबुक को इसे हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया था। इसके बाद अब जगमन समरा के अकाउंट से ये वीडियो हटा दी गई है। अब उनके अकाउंट पर लिखा है ये कंटेंट उपलब्ध नहीं है। हालांकि फेसबुक पर एक्शन होने के बाद आरोपी अब इंस्टाग्राम पर एक्टिव है और उसने पोस्ट करके लिखा कि पुलिस मेरे गाँव में जाकर महिलाओं को परेशान कर रही है। उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वीडियो मैंने पोस्ट की है। मैं फरीदकोट से जेल तोड़कर यहां आया हूं। टर्बाइटगंज से 150 लोगों की आंखों की रोशनी गई। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में 300 लोग पहुंचे। डॉक्टर बोले ट्रांसप्लांट के लिए कार्निया मिलना मुश्किल। दिवाली पर पटाखों के विकल्प में चलाई गई देसी कार्बाइड गन से मध्य प्रदेश में अब तक 300 लोगों की आंखें जख्मी हुई हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञों के मुताबिक करीब 50% मरीजों की आंखों की रोशनी फिलहाल जा चुकी है। इनकी आंखों के सामने सिर्फ वार्म व्हाइट लाइट का गोला ही नजर आ रहा है। बता दें आपको कि यहाँ उनको अलग अलग प्रक्रियाओं से आंखों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है और अंतिम उपाय कार्निया ट्रांसप्लांट ही होगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ट्रांसप्लांट के लिए जरूरी कार्निया मिलना मुश्किल है। भोपाल की बात की जाए तो अलग अलग अस्पतालों में से 162 लोग पहुंचे हैं। ग्वालियर, इंदौर, विदिशा समेत कई जगहों पर ऐसी घटनाओं में 7 से 14 साल तक के बच्चे प्रभावित हुए हैं। बड़ी संख्या में लोगों का नुकसान होने के बाद प्रशासन की नींद खुली है और कार्बाइड गन बेचने, खरीदने और स्टॉक रखने पर रोक लगा दी गई है। भोपाल और ग्वालियर में गन बेचते मिले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जुबिन डेथ केस में सिंगापुर पुलिस 10 दिन में सबूत देगी। असम SIT को CCTV फुटेज और गवाहों के बयान भेजेगी। अब तक 7 की गिरफ्तारी हुई है। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में जांच कर रही असम पुलिस की विशेष जांच टीम यानी SIT ने बताया कि सिंगापुर पुलिस अगले 10 दिनों में अहम सबूत भारत को सौंपेगी। इसमें CCTV फुटेज और गवाहों के बयान शामिल हैं। सिंगापुर पुलिस भी अपनी तरफ से अलग जांच कर रही है और भारत सरकार ने इस मामले में जांच में मदद के लिए सिंगापुर से आधिकारिक तौर पर सहयोग मांगा है। वहीं असम CID के विशेष DGP मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया कि दोनों देशों की जांच एजेंसियां मिलाकर काम कर रही हैं और लगभग अब तक 70 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। तेजस्वी यादव का तंज, फैक्ट्री गुजरात में और जीत चाहिए बिहार में। कहा, जब लालू जी मोदी से नहीं डरते तो उनका बेटा क्या डरेगा। महागठबंधन का CM फेस बनने के बाद तेजस्वी यादव ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है।
पटना से रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जनता उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो बिहार के लोग चिंता मुक्त हो जाएंगे। हमारी राजनीति झूठ नहीं, भरोसे की राजनीति है। सहरसा में एक रैली में तेजस्वी ने कहा कि गुजरात के 2 लोग बिहार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगाएंगे, बिहार में जीत चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। हम बिहारी हैं, हम डरते नहीं हैं। अगर लालू जी मोदी से नहीं डरते तो उनका बेटा क्या डरेगा। अब की बार मोदी सरकार लिखने वाले पीयूष पांडे नहीं रहे। हमारा बजाज कुछ खास है जिंदगी में और 2 बूंद जिंदगी की से मशहूर हुए थे। एड गुरु पद्मश्री पीयूष पांडे का निधन हो गया है। जानकारी सामने आई, 70 साल की उम्र में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पीयूष ने अब की बार मोदी सरकार का नारा लिखा था। इसके अलावा मिले सुर मेरा तुम्हारा गाना भी उन्होंने लिखा था। पीयूष पांडे की मौत के कारणों का पता नहीं चला। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे शरीर में संक्रमण से जूझ रहे थे। वहीं नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि पीयूष पांडे क्रिएटिविटी के लिए जाने जाते थे। एडवर्टाइजिंग की दुनिया में उन्होंने शानदार योगदान दिया है। मैं उनके साथ हुई बातचीत को सालों तक संजो कर रखूंगा। उनके दुनिया से जाने से बहुत दुखी हूं। उनके परिजन के साथ मेरी संवेदनाएं। 100 शहाबुद्दीन भी किसी का बाल बांका नहीं कर पाएगा। सिवान में अमित शाह बोले, बिहार में अब मोदी नीतीश की सरकार, ओसामा को हराना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने प्रचार की शुरुआत सिवान से उन्होंने की है। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद की भूमि को बार बार प्रणाम करता हूं। मैंने पार्टी के बिहार के नेताओं से कहा था कि नामांकन के बाद मेरा सबसे पहला चुनावी दौरा सिवान में रखा जाए। 18 मिनट के संबोधन में अमित शाह ने 10 बार लालू और जंगल राज का जिक्र किया। वहीं सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम 8 बार उन्होंने लिया। लालू राबड़ी के शासन और जंगल राज का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 20 साल तक लालू राबड़ी के जंगल राज को सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन के खौफ को सिवान ने सहा, लेकिन सिवान के लोगों ने झुकने का नाम नहीं लिया। चिराग बोले, महागठबंधन के लिए मुस्लिम केवल वोट बैंक। भाजपा सांसद का तंज, न राहुल को तेजस्वी पसंद न तेजस्वी को राहुल। सीएम फेस घोषित करना आई वॉश। तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि वे केवल अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं। वे मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो वे उन्हें कुछ देते नहीं हैं। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरे के रूप में घोषित किया गया, लेकिन उन्हें अपने समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की परवाह नहीं है। जो लोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले हैं, वे बिहारियों के लिए कैसे काम करेंगे। महागठबंधन में लड़ाई केवल उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए है। आज का सुविचार, समझदार इंसान खुद ही सीख जाता है और नासमझ इंसान को समय सिखा देता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।